तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि छुट्टियों का कैसे इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आज की ये वीडियो यानी कि आज की ये ब्लॉगिंग जो मैं कर रही हूँ बड़े लोगों के लिए, यानी कि अपनी भाभी दीदी के मतलब भाभी दीदियों के लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ी भाई आज मैंने नाश्ते में केला खाया तो थोड़ी ज़बान इधर उधर हो गई है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ जो भाभी दीदी लोग हैं वो जाएंगी मायके, मायके जाएंगी, है ना। तो जाइए आप लोग, और आप लोग जो चीज़ें ससुराल में नहीं कर पाती हैं, बच्चों के स्कूल के चलते नहीं कर पाती हैं, पति को भेजने के मतलब ऑफिस उनकी जो दिनचर्या रहती है, भाई खाना पीना हर एक चीज़ ना नहीं हो पाता है, वो सारी चीज़ें आप लोग मायके में जाइए और अपनी जो भी आप लोग सीखना चाहते हैं क्रिएटिविटी, या फिर अपने ऊपर कुछ आप काम करना चाहते हैं कि जैसे कि आपकी हो गई बहुत टाइम हो गया आपने बाल नहीं कटवाए, जैसे आपको शौक़ था कटवाने का, जैसे कुछ मतलब कुछ लोग पार्लर नहीं जा पाती हैं, है ना, टाइम के ना चलते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग छुट्टियों में कर सकती हैं। तो कैसे कर सकती हैं, जैसे आप वहाँ पे गई, भाई वहाँ पे और लोग रहेंगे तो आपको खाना बनाने का टेंशन नहीं रहेगा, बच्चों को संभालने का इतना टेंशन नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि वहाँ मम्मियाँ हैं, बहनें हैं तो संभाल लेंगी, ठीक है। तो आपको जो टाइम मिलेगा उस टाइम को आप अपने लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जाइए पार्लर में मस्त बाल वाल कटवाइए, फेशियल वेशियल कराइए बहुत थक जाती है ससुराल में महिलाएं तो बॉडी मसाज दीजिए और भाई देखिए, ये तो होगी भाई अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, हाँ, तो क्या करिए भाई, बहनें हैं, छोटी बहनें हैं या बड़ी बहनें हैं, उनको बोलिए भाई थोड़ा सा आपको मतलब ट्रीटमेंट दे, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट दे जो आपके घर में पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि घर में घरेलू जो चीज़ें होती हैं, बेसन हो गया, हल्दी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, इन सारी चीज़ों का पेस्ट बनाइए, फेस पे यूज़ कीजिए, है कि नहीं। तो ऐसा आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए ब्लॉगिंग करते करते मैं आपको सारा जो क्या कहते हैं घर के बिल्डिंग का पूरा राउंड मतलब घुमा दे रही हूँ तो इस तरीके से आप लोग अपनी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसको यूटिलाइज़ कर सकती हैं, है नहीं। मैंने पहले ब्लॉग में बोला था बच्चों के लिए मतलब कैसे टाइम स्पेंड करना है, कैसे उनके लिए उनको बताइए कि ये सीखे वो सीखे, लेकिन भाई हम महिलाओं के लिए भी तो छुट्टियां जो है वरदान होती हैं ना। तो अपने लिए यूटिलाइज़ कीजिए, जो आपको शौक़ हो या कुछ खाना बनाने का शौक़ हो तो उसको सीखिए आप लोग घर पे। आजकल तो कितने सारे आप सोशल मीडिया पे देखिए, बहुत सारी इसमें टाइमर है, इसमें टाइमर है। सोचे देखिए, तो उनमें आप सीख सकती हैं, ब्यूटी से रिलेटेड आप चीज़ें सीख सकती हैं, और फैशन के रिलेटेड आप सीख सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें। जैसे अब भाई मुझे बंगाली साड़ी पहनना नहीं आती, तो जैसे अभी मुझे बच्चों की छुट्टियां हैं तो मैं उस टाइम का यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ हर एक चीज़ ना। तो इस तरीके से आप लोग सीखिए, इंजॉय कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए आप लोग कमेंट में कि कैसे मतलब आपने इस समय को यूटिलाइज किया। हाँ, तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं चाहती थी कि आप लोग को बताऊँ, मेरी इच्छा थी मतलब करिए। कभी कभी क्या होता है ना, हमको पता होता है लेकिन क्या होता है ना कि हम करते नहीं हैं। हम महिलाएं जो है अपना मतलब अपने ऊपर कुछ चीज़ें करने का टाइम आता है, चाहे पैसे हो चाहे टाइम अपने ऊपर स्पेंड करें, तो हम थोड़ी कंजूसी करते हैं अपने लिए। अभी थोड़ा सा तो दिखेगा ही नहीं, छोड़ो जाने दो, नहीं, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने ऊपर टाइम आँख दिखनी चाहिए बस, है ना, अपने को टाइम मुझे दीजिए पता कैसे अपने करता आप को। है। हम क्या करते हैं, हम सबके लिए टाइम निकाल लेते हैं, ससुराल में ससुराल वालों के लिए, चाहे जहाँ रहते हैं, मायके में रहते हैं मायके वालों के, सबके लिए टाइम निकाल, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना भूल जाते हैं। तो अपने लिए टाइम निकालिए, है ना। मेरा कहने का मतलब कि अपने लिए जिए। ये जो टाइम मिला है ना छुट्टियों का, मतलब बच्चों का मतलब टेंशन नहीं है, टिफ़िन बनाना है, उनको लेने जाना है, छोड़ने जाना है, पति के लिए टिफ़िन बनाना है टाइम टू टाइम। तो इसमें क्या होता है ना, पति तो भाई रोज़ ऑफिस जाएंगे ही, लेकिन बच्चों का जो टाइम बच जाता है तो उसमें हम मैनेज कर लेते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है कि नहीं। तो जो टाइम बचे तो उसको अपने ऊपर खर्चा कीजिए, मेरा कहने का मतलब ये था, मोरल ऑफ द स्टोरी ये था। या फिर कहीं जिसे मतलब किसी किसी को घूमने का शौक़ होता है ना, घूमने का शौक़ होता है तो आप लोग वहाँ घूमने जाइए, मतलब फ्रेश हवा, एकदम जीवन ही मतलब एकदम एकदम बदल जाता है, एकदम जीवन ही बदल जाता है। थोड़ा सा मैं देखिए एक्चुअली में क्या है ना, ब्लॉगिंग सीख रही हूँ, आप लोग को पता ही है, तो कहीं कुछ कमियाँ हो तो प्लीज़ आप लोग गाइड कीजिएगा, बताइएगा, उस हिसाब से मैं काम करूँगी।
और क्या कहूँ, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर महिला से कि अपने को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। हम ठीक है ज़रूर मतलब, लेकिन हाँ इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ महिलाएं हैं जो सिर्फ अपने ऊपर टाइम स्पेंड करती हैं साल के 12 महीने। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप मायके में रहो वहाँ पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक आप जहाँ रहो, हम महिलाएं हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना चाहिए। आप ससुराल में हैं तो आपके ससुराल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहू की होती है उसको भी आपको पूरा करते हुए अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि कुछ महिलाएं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देती हैं, बाकियों पे नहीं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए तब अपने ऊपर ध्यान दीजिए, है ना। तब उसमें मज़ा है सबके साथ, है कि नहीं। तो बस मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो एंड करूँ कि नहीं करूँ? नहीं, अच्छा चलो ठीक है, कुछ देर आप लोगों से और बातें करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि जैसे कुछ लोगों को ये तो थोड़ी सी ज्ञान की बातें हो गई कुछ औरतों के लिए कि कुछ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते, उनके लिए बात थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ना ज़्यादातर जैसे मेरे ख्याल से 100 में से 10% महिलाएं हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझती। 90% लोग अपनी सारी चीज़ों को मतलब समझती हैं, करती हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था उन महिलाओं से कि आप लोग अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, है कि नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सारी चीज़ों को मतलब एक बैलेंस बना के रखिए, एक बैलेंस बनाएं। क्योंकि हम एक माँ भी हैं, इधर हाथ पत्नी रखना, हैं, इधर बहू हैं, किसी की भाभी इधर हैं। हाथ रख, तो वो इधर। सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करते हुए हमको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। मेरा कहने का मतलब ये था। अब जैसे आप नहीं मायके जा सकती हो, ससुराल में हो आप, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है, जो भी XYZ रीज़न है आप नहीं जा पा रही हो, तो आप ससुराल में भी वो सारी चीज़ें कर सकती हो, है ना। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करते हुए आप सारी चीज़ें कर सकती हो, है ना। हर जगह देखिए, छोड़ दे। कोई भी इंसान या कोई भी जगह एक जैसी नहीं होती। यानी हर लड़की का ससुराल एक जैसा नहीं होता और हर बहू एक जैसी नहीं होती है। तो सिचुएशन आपके घर मतलब इस तरीके से माहौल को बनाइए कि आप एक मतलब अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए आप अपने ऊपर भी ध्यान दें। आप नहीं जा पा रही हैं तो उन चीज़ों को आप अपने मैनेज कीजिए अपने काम को, और अपने जो भी आपको सीखना है, पढ़ना है, या फिर आपको जो भी चीज़ें करनी है, मेरा कहने का मतलब है आप वहाँ पे रहते हुए भी कर सकते हैं बशर्ते। लेकिन मैं जो भी मेरा ये ब्लॉग देख रही है, खासकर मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी, भाभी दीदी, अगर आपको मेरी बातें बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन मैं हमेशा, चाहे आप एक बेटी मेरा ब्लॉग देख रही हो, एक बहू मेरा ब्लॉग देख रही हो, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सब अपनी, जैसे कि अपनी, मैंने पहले वीडियो में कहा कि आप लोग अपने लिए जिए, बिल्कुल जिए, बिल्कुल हम सबको हक है अपने लिए जीने का। लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसको भी पूरा कीजिए, है ना। तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए अपने आप को टाइम देती हैं, उसकी खुशी एकदम अलग ही होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं, सिर्फ अपने में मस्त रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं मन में लगता होगा नहीं ये चीज़ गलत की, है ना। तो इसलिए अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए अपने ऊपर भी टाइम दीजिए और जीवन को एंजॉय कीजिए। अगर मेरे ब्लॉग में कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों को मतलब मेरा तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये वीडियो बनाने का यही था कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए इस छुट्टी का, 1 मिनट और बच्चों की जो छुट्टियाँ मिलती हैं हाँ? उनको 9 मिनट्स कैसे में आ गया। यूटिलाइज किया जाता है, कैसे मतलब यूज़ किया जाता है, उपयोग कैसे किया जाता है ना। तो मेरा बस यही कहना था कि आप लोग सब कुछ कीजिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करके अपने जो भी आपके शौक़ हो वो सीखिए, पढ़िए या सिखाइए, या फिर आपको कहीं घूमना है, फिरना है, जो भी कुछ करना है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। जैसे कुछ लोगों को ड्राइविंग सीखनी है, स्कूटी सीखनी है, कार सीखनी है ना, सीखने जाइए। आपका जो घर का काम है उसको करके निपटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो समय मिलता है आप अपने समय को मैनेज कीजिए, फिर जाइए, आप सीखिए, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप कोई भी काम सीखेंगी, पढ़ेंगी तो अच्छी बात है ना। जैसे कि अगर स्कूटी चलाना आता है, 4 व्हीलर चलाना आता है, कभी भगवान न करे आपके घर में कोई समझो मेडिकल इमरजेंसी आ गई और कोई भी जेंट्स नहीं है ना, तो कैसे चलाएंगे भैया। तो फिर हम बाहर जो ऑटो
या फिर टैक्सी या ओला, उसका ही सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर आपके अंदर ये हुनर है तो उसको हम मतलब यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये अगर आपको शौक है तो सीखिए। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी, बार बार मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग सब कुछ सीखिए, पढ़िए, जो भी आपका शौक है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए, और गलतियों के लिए माफ़ी चाहूँगी। बाय।